चमगादड़ों को देखकर लगभग हर किसी को डर लगता है, क्योंकि अंधेरे में ये कहीं से भी निकल आते हैं और अगर कहीं ये घर में घुस जाएं तो फिर तो भगवान ही बचाए इनसे। लेकिन क्या आप सोच सकते हैं कि दूसरी विश्व जंग के समय अमेरिका ने चमगादड़ों को बम के तौर पर इस्तेमाल करने का सोचा था। जी हाँ, अमेरिका चमगादड़ों को जापान पर बम के तौर पर इस्तेमाल करना चाहता था और इसका आइडिया अमेरिकी सरकार को लाइटल एस एडम नामी एक डेंटिस्ट ने दिया था। अगर ये आइडिया सीधा सरकार को दिया जाता तो शायद ये कभी भी अप्रूव ना होता, लेकिन इस डेंटिस्ट की उस वक्त की फर्स्ट लेडी यानी कि राष्ट्रपति की पत्नी एलेनोर रूजवेल्ट के साथ जान पहचान थी, जिनके जरिए ये आइडिया सीधा राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट तक पहुंचा और अप्रूव हो गया। चमगादड़ अपने से ज्यादा वजन उठाकर उड़ सकते हैं। दूसरा, ये दिन में अंधेरी जगहों पर जाकर छुपते हैं। इसीलिए इस आइडिया में चमगादड़ों के साथ बम बांधकर जापान के गांवों और शहरों के ऊपर छोड़ने का प्लान था, ताकि नीचे पहुंचकर चमगादड़ घरों की अंधेरी जगहों पर छुप जाएं, जिसके कुछ समय बाद उनके साथ बंधे हुए टाइम बॉम्ब फटना शुरू कर दें और जापान के घरों में, जो उस वक्त ज्यादातर लकड़ी के बने होते थे, बम फटने से आग लग जाए और ज्यादा से ज्यादा नुकसान हो। प्लान अच्छा था और सीधा राष्ट्रपति से अप्रूव होकर आया था, इसीलिए यूएस मिलिट्री ने तुरंत इसकी टेस्टिंग शुरू कर दी। इस प्लान के तहत चमगादड़ों के साथ ऐसे बम चिपकाए जाने थे जो फटने पर आग लगा सकें, जिसके बाद चमगादड़ों को कम टेम्परेचर वाली जगह पर रखकर हाइबरनेट करना था, यानी कि लंबी नींद में सुलाना था, ताकि उन्हें बड़े बम में भरा जा सके। चमगादड़ों को जापान के शहरों पर फेंकने के लिए बम के आकार का ये कंटेनर बनाया गया था और ऐसे एक कंटेनर में 1040 चमगादड़ भरे जा सकते थे। इस कंटेनर को कुछ इस तरह से डिजाइन किया गया था कि जहाज से फेंकने पर पहले तो ये काफी तेजी से नीचे आए, लेकिन जब धरती से दूरी सिर्फ 4000 फीट रह जाए तो ये कंटेनर अपने पैराशूट को खोल ले, जिस कारण इसकी नीचे आने की स्पीड कम हो जाए, ताकि चमगादड़ों को गर्म वातावरण मिले और वो हाइबरनेशन यानी कि गहरी नींद से जाग जाएं। इसके बाद कंटेनर का बाहरी हिस्सा खुल जाए ताकि चमगादड़ों को बाहर निकलने का मौका मिले और वो बम लेकर शहर के अलग अलग हिस्सों में छुप जाएं, जिसके कुछ देर बाद वो फटना शुरू कर दें। प्लानिंग करने के बाद अब टेस्टिंग का समय था और इसके लिए चमगादड़ों से भरे कंटेनर को जहाज से फेंक कर देखा गया। एक बार तो कंटेनर हवा में खुला ही नहीं, दूसरी बार कंटेनर खुला तो चमगादड़ नींद से ही नहीं जागे, लेकिन इसके बाद वाले टेस्ट में कंटेनर भी खुला और चमगादड़ भी उड़े, जिससे ये अंदाजा लग पाया कि ये उड़कर कितनी दूर तक जाएंगे। और इस टेस्ट के बाद अब डिफ्यूज किए हुए बम लगाकर चमगादड़ों को फेंकना था, ताकि ये अंदाजा लग सके कि वजन उठाकर ये कितनी दूर तक जा सकते हैं। लेकिन इस टेस्ट के समय टीम बमों को डिफ्यूज करना भूल गई, जिस कारण बम लेकर उड़ रहे चमगादड़ सारे मिलिट्री बेस में फैल गए और एक एक करके फटने लगे, जिसके चलते बेस में आग लग गई और भारी नुकसान हुआ। इस हादसे से दो चीजें सामने आई। पहली तो ये कि चमगादड़ बम बहुत ज्यादा तबाही मचा सकते हैं और दूसरी कि ये अपने लिए भी खतरनाक हो सकते हैं। इसीलिए यूएस मिलिट्री ने इस पर आगे काम ना करने का फैसला किया और 1943 में इसे यूएस मेरीन्स को ट्रांसफर कर दिया गया, जिन्होंने जापान का एक नकली गांव बनाकर जब उस पर बैट बॉम्ब्स फेंके तो काफी सफलता हासिल हुई और 1944 तक इसकी और टेस्टिंग होती रही। लेकिन जब यह अंदाजा हुआ कि बैट बॉम्ब्स जून 1945 से पहले इस्तेमाल के लिए तैयार नहीं हो पाएंगे, तो इस प्रोजेक्ट को बंद कर दिया गया। और दूसरा, उस वक्त तक अमेरिका न्यूक्लियर बम बनाने में काफी आगे बढ़ चुका था, जिस कारण आगे चलकर न्यूक्लियर बम ही जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर फेंका गया। लेकिन कुछ एक्सपर्ट्स मानते हैं कि अगर बैट बॉम्ब्स का इस्तेमाल हुआ होता तो शायद न्यूक्लियर इस्तेमाल करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो ये है बैट बॉम्ब्स की पूरी कहानी। अगर ये जानकारी आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर करने के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें।